सारे अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं 2 0 0 3, यहाँ 2 लेते हैं। यहाँ जो देख रहा है ना आदिश अवयव, यानी कि ये वाला जो देख रहे हैं ये दोनों क्या है, 2 है तो 2 है, यहाँ 2/2 का कोटि होगा, यहाँ 3/3 का कोटि होगा। वर्गाकार अवयव है कि नहीं, बिल्कुल अवयव है, यानी कि वर्गाकार अवयव में ही हमको देखना है। तो इस सिरे से लेकर इस सिरे तक देखा जा रहा है कि यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। और इस तरह की जब अवयव मैट्रिक्स के अंदर अवयव के अंदर एक समान पाए जाते हैं, एक समान पाए जाते हैं, उसे आदिश अवयव कहते हैं। उसे कौन सा अवयव कहते हैं, आदिश अवयव कहते हैं। चाहे तो लिख लीजिएगा, लिख ले, नोट कर ले। वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण एक समान हो, एक समान हो, उसे मुख्य विकर्ण एक समान हो, उसे आदिश अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आदिश अवयव कहा जाता है। वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसा देख रहे हैं ये सब जो अवयव हैं विकर्ण के जो एक समान है, इसीलिए क्या कहा जाता है, आदिश अवयव कहा जाता है। इसे आदिश अवयव कहते हैं। जैसा देखा जा रहा है कि अवयव में आपको क्या होना चाहिए, इसमें बता रहा है कि एक समान हो, एक समान बिल्कुल है, आप देख रहे हैं जैसा, उसे कहते हैं आदिश अवयव कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, लिख लिए। आगे आपके इकाई 9 नंबर में इकाई, इकाई या इसको बोलते हैं तत्समक अवयव या यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई तत्समक अवयव क्या होता है, इकाई तत्समक अवयव यह होता है, जैसा आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1। जैसा देख रहे हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, मुख्य विकर्ण की, मुख्य विकर्ण में देखा जा रहा है कि मुख्य विकर्ण में हमेशा एक ही होना चाहिए, तभी वो इकाई तत्समक अवयव कहलाएगा। यहाँ 2 नहीं हो सकता। यदि हम बात करें कि क्या 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्या ये इकाई तत्समक है? नहीं, ये इकाई तत्समक नहीं है भाई, है ना। इसे इकाई तत्समक नहीं कहते हैं। कब इकाई तत्समक कहेंगे, जब उसके मुख्य अवयव देखा जाए एक छोड़कर दूसरे कोई भी नहीं होना चाहिए। जो देख रहे हैं 2 है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये आपके इकाई तत्समक नहीं है, ये आपके कहलाएंगे क्या, इकाई तत्समक अवयव कहलाएंगे, इकाई या तत्समक अवयव कहलाएंगे। क्योंकि मुख्य विकर्ण में देखा यह जा रहा है, विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण में यह देखा जा रहा है कि उसके अवयव एक हो, है ना, उसके अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण में एक अवयव हो। वैसा वर्गाकार अवयव, है ना, इसको लिख लीजिए डिफिनेशन, वैसा वर्गाकार अवयव। बाबू बोल रहा है कि वर्गाकार में ही देखना, वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव जिसमें जिसके विकर्ण के अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव एक हो उसे इकाई अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। नोट कर लें इसे, क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहा जाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अब नेक्स्ट आते हैं त्रिभुजाकार अवयव। जो भी पॉइंट हो डाल दीजिएगा। त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स त्रिभुजाकार अवयव किसे कहते हैं? जैसा हम यहां ले रहे हैं चलिए ध्यान दीजिएगा। त्रिभुजाकार अवयव क्या कर रहा था? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। यानी कि मुख्य विकर्ण की, यहां देखा जा रहा है मुख्य विकर्ण की, यही मुख्य विकर्ण है आपका। कौन विकर्ण है? मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण है, ये जो देख रहे हैं ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के ऊपर का अवयव या नीचे का अवयव, ऊपर का अवयव या नीचे का अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। और त्रिभुजाकार अवयव यानी कि त्रिभुज के जैसा आपको बनना चाहिए। त्रिभुज के जैसा आपको बनना चाहिए, तभी वो त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। यानी कि त्रिभुजाकार अवयव को हम जाने, देखें डेफिनेशन की बात करें तो लिखिएगा वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव, वैसा वर्गाकार अवयव जिसके विकर्ण के ऊपरी सिरे, विकर्ण के ऊपर और नीचे के अवयव, ऊपर और नीचे के अवयव शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। और त्रिभुज का निर्माण हो, और त्रिभुज का निर्माण हो, उसे त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। उसे त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। वैसा वर्गाकार अवयव जिसके विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे के अवयव शून्य हो, ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव शून्य हो, उसे त्रिभुज का, है ना, और त्रिभुज का क्या हो? निर्माण हो। जैसा देख रहे हैं त्रिभुज का निर्माण हो रहा, उसे त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। त्रिभुजाकार अवयव को दो वर्गों में बांटा गया है। एक निम्न त्रिभुजाकार और दूसरा उच्च त्रिभुजाकार अवयव होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, अब जैसा देख रहे हैं वैसा ही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बता रहे थे त्रिभुजाकार अवयव को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक उच्च त्रिभुजाकार अवयव होता है और एक निम्न त्रिभुजाकार अवयव होता है। कौन त्रिभुजाकार? निम्न त्रिभुजाकार अवयव होता है। उच्च त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है और निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या कहना चाहता है? यदि इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम 1 0 0 2 0 4 5 6 7, ये जो देख रहे हैं ना मुख्य विकर्ण, ये जो मुख्य विकर्ण होता है क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है। यदि उच्च की बात करेगा, किसकी बात करेगा? उच्च की बात करेगा तो आपको नीचे वाला देखना है। उच्च की बात करेगा तो आपको नीचे वाला देखना है। नीचे वाला के सारे अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। उच्च त्रिभुजाकार अवयव को देखेगा तो नीचे वाला आपको देखना है कि शून्य होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के नीचे वाला देखना, मुख्य विकर्ण के आपको नीचे वाला देखना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। निम्न त्रिभुजाकार कहेगा
तो आपको यहां पर 2 3 4 5 6 यहां से हम देख रहे हैं मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार कहेगा तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए, आपके शून्य होने चाहिए। सारे अवयव, सारे अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। उच्च त्रिभुजाकार अवयव में क्या, नीचे वाला सारे अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए और त्रिभुज के जैसा आपको निर्माण होना चाहिए, तभी वो उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा और निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। उसके आगे अब हम लोग बात करते हैं, ये दोनों देख लिए आप कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है और उच्च त्रिभुजाकार क्या होता है। ऊंचा की बात करेगा तो नीचे वाला बात करेगा तो ऊपर वाला लेना आपको। इसी प्रकार से इसको त्रिभुजाकार अवयव को दो भागों में बांटा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक है तुलनीय अवयव। कौन अवयव, तुलनीय अवयव। जैसा आप देख रहे हैं तुलनीय अवयव, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तुलनीय अवयव क्या होता है, जब भी तुलना किया जाएगा तो दो अवयवों में किया जाएगा। कितने अवयवों में, दो अवयवों में। जैसा हम देख रहे हैं कि 3 2 5 5 4 5 6 7 8 9। एक और ले लेते हैं हम 2 3 4 1 2 3 4 5 6। दोनों की कोटि की बात कर लेते हैं। तुलनीय अवयव जब होगा तो दो आपको अवयव डाला हुआ रहेगा, दोनों अवयव में क्या हमें पता होना चाहिए ताकि हम तुलनीय अवयव को पकड़ सके। दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो अवयव डाले रहेंगे, दोनों अवयव की कोटि क्या होंगे, आपके समान होंगे। दोनों अवयव की दो अवयव को कोटि समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, तुलनीय अवयव कहा जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोटि, यहाँ पर भी कोटि, दोनों क्या है, समान है, तभी हम इसे कहते हैं तुलनीय अवयव। हो सकता है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सब एलिमेंट है, अवयव है, हो सकता है ये इसी के बराबर दे दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो तुलनीय अवयव भी आपका कहलाएगा। जैसा आप देख ले कि मान लेते हैं 3 2 5 1 2 3 4 5 6 1 1 1 दे दे, और इसी प्रकार से 3 2 5 1 2 3 1 1 1 दे दे। आपको पूछे कि आप बताइए इसकी कोटि 3/3 का होगा, इसकी भी कोटि 3/3 का होगा। दोनों को पूछ दे कि या बताइए तुलनीय अवयव है कि नहीं, बिल्कुल अवयव है, तुलनीय अवयव आपके हैं, क्योंकि दोनों की तुलना बात करना। और तुलनीय अवयव हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस पॉइंट को दिमाग में अपने रख लीजिएगा कि दो अवयवों को कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उसे क्या कहते हैं हम लोग, तुलनीय अवयव कहा जाता है। तुलनीय अवयव कहेगा तो कोटि समान होना चाहिए। एक बात को दिमाग में अपने डाल लीजिए, कोटि समान तो तुलनीय अवयव, दोनों की कोटि दो मैट्रिक्स में डाला हुआ रहेगा, दोनों मैट्रिक्स में आपको पता लगाना है, तभी उसे तुलनीय अवयव कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है समान अवयव। इक्वालिटी मैट्रिक्स। समान अवयव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दो अवयवों की समानता, दो अवयवों की समानता की बात करेगा। यदि एक मैट्रिक्स इस प्रकार से दे दे, A बराबर 3 5 6 7,
b बराबर 1 से 5 6 बाई। दो अवयवों की समानता क्या कहता है कि दोनों की कोटि समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों की कोटि समान होना चाहिए और दोनों अवयवों को संगत अवयव क्या होना चाहिए? संगत अवयव जैसा देख रहे हैं, संगत अवयव समान होना चाहिए। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा दो अवयवों की समानता। आपको क्वेश्चन इसमें बहुत पूछेगा, क्वेश्चन इससे बहुत बनता है भाई, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बता रहे हैं, हमने बोला कि इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना कि दोनों की कोटि समान हो, दोनों की कोटि समान हो। दूसरी पॉइंट, दोनों की समस्त संगत अवयव समस्त संगत अवयव समान हो, समस्त संगत अवयव समान हो। यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तभी वो क्या कहलाएगा? दो अवयवों की समानता के बारे में हम पता लगा सकते हैं। समस्त संगत का जो अवयव होगा वो समान होना चाहिए। ये 3 है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, x का मान पूछा जाए तो 3 हो जाएगा, y का मान पूछा जाए तो आप 7 हो जाएगा। तुरंत पता लगा सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यहाँ से जितने भी हम बताएंगे इस पर आधारित क्वेश्चन फिर से इसको हम बताएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको। और इससे जो भी बनेगा, आपको हमने बताया था कि टाइप 1 3 तरह का इसमें करवाएंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये 3 तरह के क्वेश्चन हम लगाएंगे, जिसमें टाइप 1 अवयवों की प्रकार तक हमने बताया था और बताया था कि दो अवयवों की समानता पर टाइप 2 में पूछेगा, और अवयवों को जोड़, घटाव और गुणधर्म ये टाइप 3 से क्वेश्चन पूछेगा। ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये टाइप 2 में इससे बहुत सारे हम क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे पूर्ण रूप से कंफर्म आपको सारी बातें और पता आसानी से चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें डाले हुए रहते हैं और कैसे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ तक सारी बातें हम लोग समाप्त कर लिए हैं। अगले हम जब भी क्लास लेकर आएंगे तो हम पढ़ेंगे अवयवों की योग के बारे में, अंतर के बारे में और ये दोनों का गुण धर्म के बारे में। अगले क्लास मैं लेकर आप लोगों के पास जल्द आ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक सारी बातें रिवीजन करके आप रखिए, ताकि जब क्वेश्चन हम लगाए तो ताकि उसमें कोई तकलीफ ना हो आपको। जितनी भी थ्योरी बताया जा रहा उतना कंफर्म कर लें, बाकी जो भी थोड़ा बहुत बच जाए तो हम टाइप जब लगाएंगे तो वहां पर मैं थ्योरी कुछ बताते चलूंगा, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए अगले क्लास में आपको मिलते हैं।